नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का जो 7वां टॉपिक है झारखंड के खेल कूद, उसका तीसरा पार्ट देख रहे हैं। पहले 2 पार्ट में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और झारखंड की खेल नीति बताया गया। आज के इस पार्ट में हम लोग कुछ और स्टैटिक्स पोर्शन देखते हैं जिससे सवाल बनाए जाते रहे हैं और आगे भी इससे सवाल बनाए जाने की संभावनाएं हैं। आप लोगों को पहले पार्ट में ही या सेकंड पार्ट में आपको बता दिया गया है कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर स्टैटिक्स पोर्शन को ही कवर करेंगे। जो भी करंट के न्यूज़ है वो थोड़ा बहुत आप डेली क्विज जो हम लोगों का चलता है वहाँ से, या कोई ईयरली कंपाइलेशन बुक मिल जाएगा वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं स्टैटिक्स पोर्शन से ही सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए स्टैटिक्स पोर्शन जो है, जो इकोनॉमिक सर्वे में भी थोड़ा बहुत कुछ दिया गया है, तो उससे हम आपको आज बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं झारखंड के खेल कूद। आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसानी से 5 में से 5 सवाल नहीं तो 3 से 4 सवाल तो आप यहाँ पे सही कर ही सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक हम लोग खेल के बारे में जान लेते हैं जो कि 34वें राष्ट्रीय खेल था। आप लोगों को पता है ये 2000 उम्मीद है जानते ही होंगे, 2011 में हम लोगों के राज्य में राष्ट्रीय खेल हुआ था, 34वां राष्ट्रीय खेल, और इससे सवाल लगातार बनाया जाता रहा है और आने वाले दिन में भी इससे सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इसका बेसिक जो फैक्ट है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी एक्स्ट्रा और भी इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो हम लोगों का क्लास नोट्स है, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया गया 12 फरवरी 2011 को रांची शहर में हुआ था। यह खेल 26 फरवरी 2011 तक चला, जिसमें कुल 36 टीमों ने के कुल 85,111 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसी राष्ट्रीय खेल में कुल 444 इवेंट 33 अलग अलग खेलों में हुए। इस खेल का मुख्य आयोजन बिरसा मुंडा एथलेट स्टेडियम रांची में हुआ। इस खेल का शुभांकर छुआ था, जो कि सवाल पूछा भी गया है। इस खेल का शुभांकर छुआ था, शिशु हिरन था। इसमें झारखंड जो है वो 33 स्वर्ण, 26 रजत और 34 कांस्य पदक जीतकर कुल टीमों में 5वां स्थान रखा था। एक बार स्टेटमेंट में पूछा गया था कि झारखंड का पहला स्थान आया था, जो कि गलत था, वहां पे 5वां स्थान होना चाहिए था। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये बहुत दिन हो चुका है, अब 2011 कहाँ 2026, लेकिन आने वाले समय में चूंकि ये एक इतिहास बन चुका है, झारखंड में पहली बार इस तरह का नेशनल गेम्स हुआ था, इसलिए यहाँ से सवाल आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। अब चलिए हम लोग और कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहला चीज है खेल से संबंधित कुछ पुरस्कार। ये स्टैटिक्स पोर्शन है, ज्यादातर इसमें चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से पुरस्कार किस खेल में दिए जाते हैं या किस लिए दिए जाते हैं, वो चीज आपको थोड़ा बहुत हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, याद करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला पुरस्कार है बिरसा मुंडा पुरस्कार। बिरसा मुंडा पुरस्कार झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के स्थापना दिवस 15 नवंबर पर खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। तो 15 नवंबर को यह दिया जाता है, चाहे आप नेशनल लेवल पे बेहतर प्रदर्शन किए हो या इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर प्रदर्शन किए हो। आपको पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है? तो 51,000 रुपया जो है नगद आपको पैसा दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक शॉल भी शामिल किया जाता है इसमें। उसके बाद दिया गया है आपका सिद्धू कान्हू खेल पुरस्कार। सिद्धू कान्हू खेल पुरस्कार के बारे में अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। सिद्धू कान्हू क्लब भी हम लोग गांव स्तर पे बनाते हैं, तो उसी से संबंधित ये है। झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब योजना के तहत प्रतिवर्ष 25,000 का अनुदान प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य गाँव स्तर पर खेल उपकरण खरीदना, टूर्नामेंट आयोजित करना और स्थानीय खिलाड़ियों को मंच देना है। तो यहाँ पे इसका मेन फोकस जो है सिद्धू कान्हू खेल पुरस्कार का क्या होता है कि गांव स्तर पे जो खेल के लिए उपकरण है, चाहे हॉकी स्टिक हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे जो भी चीज हो, वो चीज वो खरीद सके, टूर्नामेंट आयोजन हो, कई सारे टीम जो है वहां पे खेले और विजेता टीम को वहां पे पुरस्कार दिया जा सके। फिर स्थानीय खिलाड़ियों का मंच देना, मतलब स्थानीय लेवल पे इस तरह का अगर आयोजन होगा तो जो गाँव लेवल के प्लेयर है उनको एक मंच मिल जाएगा और वहां से धीरे धीरे वो जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या होंगे, जाएंगे। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। सिद्धू कान्हू खेल पुरस्कार 25,000 रुपया इसमें दिया जाता है। फिर अगला पुरस्कार है जयपाल सिंह पुरस्कार। झारखंड के खेल प्रतिभाओं को निखारने वाले कोच को जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार दिया जाता है। तो जो कोच है
उनके लिए ये पुरस्कार है, खिलाड़ी के लिए नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक के लिए। विशेषकर गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड और गुरु सिलवनास डुंगडुंग पुरस्कार श्रेणी के तहत से सम्मानित किया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी जो है वो ट्रेनर को ही दिया जाता है, जो ट्रेनिंग देते हैं खिलाड़ियों को, उनको। तो उन सब लोगों को यहाँ पे ये पुरस्कार जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार दिया जाता है। एक अगला पुरस्कार है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार झारखंड में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है, जो एथलीटों को उनके लाइफ टाइम स्पोर्ट्स अचीवमेंट, खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। पूरे जीवन अगर आप खेल को समर्पित किए हैं तो उसके लिए ये जो पुरस्कार है दिया जाता है। यह पुरस्कार झारखंड के गुमला जिले के मूल निवासी और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायक परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की याद में दिया जाता है। उम्मीद करते हैं अल्बर्ट एक्का के बारे में हर कोई झारखंड के लोग तो जानते ही हैं, और इसके बारे में विभूति में हम लोग पढ़े भी थे। अब आगे दिया गया है अब्दुल हमीद पुरस्कार। यह पुरस्कार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न खेल गतिविधियों में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। ये भी सेना के ही अब्दुल हमीद भी सेना ही थे, और परमवीर चक्र से इन्हें भी नवाजित किया गया है, सम्मानित किया गया है। फिर है अनमोल आइन, ये झारखंड के नहीं है, याद रखिएगा। यह पुरस्कार विद्यालय स्तर पर विभिन्न खेलों में जीवन भर उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है, अनमोल आइन पुरस्कार। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं झारखंड के से पुरस्कृत व्यक्ति कि झारखंड से कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनको नेशनल लेवल पे बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि वहां से भी सवाल देखने को मिलता है। महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007 को मिला था, पद्मश्री 2009 को मिला है, और पद्म विभूषण जो है 2018 को मिला है। प्रेमलता अग्रवाल, इससे सवाल भी पूछा गया है, इससे भी सवाल पूछा गया है, पद्मश्री 2013 को दिया गया है। तीरंदाज जो दीपिका कुमारी है, उनको पद्मश्री 2016 को मिला था। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है पूर्णिमा महतो के बारे में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में इनको मिला है, तीरंदाजी से संबंधित है। कम ये भी याद रखिएगा पूर्णिमा महतो किससे संबंधित है ना, ये बहुत ज्यादा यहाँ जेपीएससी या जेएसएससी के सवाल में देखने को मिलता है। सिलवनास डुंगडुंग जो है उनको ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2006 में मिला था, और समुराई टेटे जो कि हॉकी से संबंधित है, ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में इनको मिला है। आगे आते हैं धर्मेंद्र तिवारी जो कि तीरंदाज है, और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में मिला है। सलीम टेटे के बारे में ये दिया गया था इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो इस बार आया है उसमें, तो उनको अर्जुन अवार्ड जो मिला है 2024 में मिला है। ये रिसेंट का थोड़ा सा डाटा हो गया, इसलिए इसको याद रखिएगा। दूसरा चीज इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया हुआ है, तो ये चीज याद रखिएगा। और दूसरा चीज इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन अवार्ड से क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो याद रखिएगा सलीमा टेटे, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा। कभी कभी लोग जो है ये गड़बड़ कर जाते हैं, सलीमा टेटे जो है वो पूछा जाए किस खेल से संबंधित है, तो वो भी नहीं जानते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, कम से कम ये चीज को गलती मत कीजिएगा कि ये हॉकी प्लेयर है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, राज्य की पहली महिला है जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 2024 में इन्हें मिला है। तो ये चीज को आपको भूलना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं खेल स्थल, बहुत सारे स्टेडियम कहाँ कहाँ हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। जमशेदपुर में किनन स्टेडियम, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, तो ये था जमशेदपुर में। रांची में देखिए बिरसा स्टेडियम है, जयपाल सिंह स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम है, ऑस्ट्रोटर्फ स्टेडियम हॉकी के लिए है, शताब्दी स्टेडियम है, और बीएमपी मैदान जो है वो भी आपका खेल का मैदान है जो कि रांची में है। आगे देखते हैं बोकारो में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है, और यहाँ पे दिया गया है मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। और ये सब सवाल जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनाना है तो टेस्ट में 99 रुपीज़ पे कीजिएगा, आपको हर तरह का झारखंड का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो PYQ है, चैप्टर वाइज है। हम लोग प्रयास करेंगे उत्पाद सिपाही का 50-50 सेट भी वहाँ पे देने का, और JPSC का भी टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी बना सकते हैं। तो खुद से बनाइएगा प्रश्न, तो ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। हजारीबाग या जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना आपको याद रह रहा है, ये चीज़ पता चलता है टेस्ट से। हजारीबाग जो है में हजारीबाग स्टेडियम मिलेगा, धनबाद में धनबाद का जो डिगवाडी स्टेडियम है वो है, और रेलवे स्टेडियम गोल्फ मैदान भी है। फिर है चाईबासा में चाईबासा स्टेडियम है, दुमका में इंडोर स्टेडियम है, गुमला में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है, ये भी पूछा गया है जहां तक हमको याद हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में क्या दिया है वो देख लीजिए। मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है
वो कहाँ पे है? रांची में है और ये 200 एकड़ में है और ये 4 इंडोर और 6 आउटडोर स्टेडियम है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें 8 स्टेडियम मिला था ऑप्शन में, उसको मारा गया था सही। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा कभी-कभी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना? तो जो आंसर दिया जाता है उसमें क्लेम करना है, फिर क्लेम करके फिर कभी-कभी नहीं सुधरता है, तो हम वहाँ पे 8 था तो 8 बता दिए थे। लेकिन आपको एग्ज़ैक्ट याद रखना है कि 4 वहाँ पे इंडोर स्टेडियम है और 6 जो है आउटडोर स्टेडियम है मेगा स्पोर्ट्स। यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है और चौथा नेशनल गेम्स ये सब यहाँ पे क्या हुआ है? करवाया गया था। बिरसा मुंडा एथलेट स्टेडियम ये भी रांची में है, 35,000 का कैपेसिटी है। ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम ये भी रांची है। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची क्रिकेट है। इसको तो जब भी इंटरनेशनल कभी-कभी क्रिकेट होता होगा तो आप लोग यहाँ आए भी होंगे। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये अभी आपको बताया गया, जो वहाँ पे बताया ना, चूंकि ये सर्वे में दिया हुआ था इसलिए अलग से यहाँ पे बता दें। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, सिली स्टेडियम सिली में है और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम खूंटी में है, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची में है। कुछ कुछ जैसे खूंटी वाला नहीं बता पाए थे तो वो सब जो है आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। चलिए, ये है आपका स्टेडियम। अब उसके बाद और भी कुछ दिया गया है। सेलेक्टेड स्टेडियम एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। हजारीबाग में हजारीबाग ब्लॉक में है फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेडियम है और ईयर जो है 2008-9 ये नहीं पूछेगा। फुटबॉल के लिए पूछ सकता है अगर पूछना चाहे तो। हजारीबाग में इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम है, बैडमिंटन के लिए है। रामगढ़ में डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडोर स्टेडियम में जो है मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा खेल यहाँ पे होते होंगे। चास में है ब्लॉक लेवल स्टेडियम जो है फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेट्स के लिए है। रांची में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है, एथलेट्स, फुटबॉल और आर्ची तीरंदाजी के लिए होगा। और बगेदर कोडरमा में है ब्लॉक लेवल स्टेडियम, 2015-16 में बना था, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेट्स के लिए ये स्टेडियम दिया गया है। तो ये सर्वे का है, डाटा याद रखिए। कुछ स्कीम दिया गया है खेल से संबंधित इसी 2025-26 के सर्वे में, तो वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सहाय स्कीम करके है, जहां तक हमको लगता है वही उच्चारण होगा, देख लीजिएगा। टारगेटेड इनिशिएटिव फॉर यूथ अंडर 19 इन नक्सल। जो भी अंडर 19 के एज के बच्चे हैं, खासकर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि चाईबासा, खूंटी और सिमडेगा, उनको हॉकी, फुटबॉल और एथलेट्स खिलाड़ी खेल से जोड़ा जाए और उनको खेल में आगे ले जाने का ये लोग प्रयास करेंगे ताकि वो जो है नक्सलियों के चंगुल में ना फंसे। फिर है खेल छात्रवृत्ति योजना, मंथली स्कॉलरशिप, ये तो हम लोग पढ़े भी थे खेल नीति में। 3,000 से 6,000 मंथली स्कॉलरशिप मिलता है। स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन स्कीम, पेंशन भी दिया जाता है, लाइफ टाइम मंथली पेंशन 10,000, ये भी हम लोग खेल नीति के तहत देख चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत याद होगा। स्पोर्ट्स एक्सीलेंस कैश अवार्ड, यहाँ पे कुछ आपको क्या दिया जाता, अवार्ड दिया जाता है, लमसम लिखा हुआ है, मतलब ये चेंज होते रहता होगा। पे एंड प्ले स्कीम, एक्सेस टू मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर स्टेट लेवल प्लेयर। तो पे एंड प्ले यानी कि इनको पे किया जाता होगा और खेलने के लिए किया जाता होगा, कुछ ऐसा ही होगा। फाइनेंशियल ग्रांट टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स एसोसिएशन फॉर ट्रेनिंग कैंप्स। तो ये सब थोड़ा बहुत योजना दिया हुआ है। डिटेल में अगर जानना चाहे तो आप इसे गूगल सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है तो। अब हम लोग देख लेते हैं खेल विभूति, मतलब बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिससे संबंधित सवाल जो है, व्यक्तिगत सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, तो चलिए उनको भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे। फिर लास्ट में आप लिस्ट जो है वो खुद से देख लीजिएगा, जो कि नोट्स में हम दे दिए, या कोई भी किताब जो कि आप फॉलो कर रहे होंगे वहाँ पे मिला होगा कि हॉकी से फलाना फलाना लोग जो है जुड़े हुए, क्रिकेट के ये लोग हैं, मुक्केबाज के ये, तो पूरा लिस्ट आपको कहीं मिल जाएगा। वो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, आप खुद उसको क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और जितना याद हो सके याद करने का प्रयास कीजिएगा। हम कुछ खिलाड़ी को यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जो ज्यादातर फेमस है और उनके बारे में थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करें, इससे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला है दीपिका कुमारी, जिनका जन्म 13 जून 1994 को हुआ था। निवासी ये रातू की है, रांची की है और इनका पिता का नाम दिया गया है शिवनारायण महतो, माता का नाम है गीता महतो। इन्होंने तीरंदाजी के क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन किया है। इन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते थे। 2012 में तीरंदाजी विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था तथा विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2012 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला था, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और 17 में यंग अचीवर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये है दीपिका कुमारी से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट। अब आगे दिया गया है प्रेमलता अग्रवाल, इससे संबंधित भी सवाल जो है आपको देखने को मिला था 2 बार।
तो इनके बारे में दिया गया प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण के क्षेत्र में योगदान जो है वाकई अद्भुत है। झारखंड के जमशेदपुर से ताल्लुक रखने वाली प्रेमलता जी ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश का नाम बढ़ाया है। तो जमशेदपुर की है वो याद थोड़ा सा रखिएगा। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे स्पष्ट किया गया। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण की प्रमुख उपलब्धियां हैं, 7 महाद्वीप की ये विजेता है। वह दुनिया में 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी में फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है जो कि झारखंड से संबंधित है। एवरेस्ट फतह 20 मई 2011 को 48 वर्ष की आयु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो उस समय की सबसे उम्रदराज महिला बनी थी। अगला दिया है झारखंड का गौरव, वह माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली झारखंड की पहली व्यक्ति भी है। राष्ट्रीय सम्मान उन्हें इन सब कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री 2013 में दिया था। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2017 में मिला था। विशेष तथ्य में उनका सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड 19 मई 2018 को जम्मू कश्मीर के संगीता सिंघी बहल ने तोड़ा था। कहने का मतलब है संगीता सिंघी बहल जो है वो 53 वर्ष में एवरेस्ट में चढ़ाई की थी और जो सबसे उम्रदराज महिला का चढ़ने का इनका रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड टूट गया। अब चलिए देखते हैं पूर्णिमा महतो के बारे में। पूर्णिमा महतो जो है वो तीरंदाज है एवं प्रशिक्षक भी है। 1994 पुणे नेशनल गेम्स में 6 गोल्ड मेडल जीते थे तथा इसी वर्ष टाटा आर्चरी एकेडमी ज्वाइन भी ये की है। वर्तमान में इस एकेडमी की ये प्रशिक्षक हैं तथा प्रशिक्षक पद पर उल्लेखनीय कार्य करने के कारण 2013 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। कोमिलिका बारी जो है ये तीरंदाज ये भी है। विश्व कप प्रतियोगिता में रिकवर कैडेट बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक ये जीती 2019 में। तो कम से कम याद रखिएगा कौन हॉकी प्लेयर है, कौन तीरंदाज है, कौन फुटबॉलर है, कौन मुक्केबाज है, कौन क्रिकेटर है। अरुणा मिश्रा ये मुक्केबाज है, जमशेदपुर की है। वर्ष 2004 और 2005 में इन्होंने एशियन गेम मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 2005 में विश्व मुक्केबाजी स्वर्ण पदक और 2006 में कांस्य पदक जीता। 2009 में ऑल इंडिया पुलिस मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल झारखंड में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो थोड़ा बहुत याद करने का प्रयास कीजिएगा, देखते रहिएगा, थोड़ा बहुत याद हो जाएगा तो अच्छा है। ऑप्शन से बार बार रिपीट करना होगा, इसमें बहुत ज्यादा क्या कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है। अब एक एक व्यक्ति का पूरा कहानी अगर पढ़ाने लग जाएंगे तो इसी में सारा टाइम चला जाएगा। तो जो फैक्ट है वो हम बता दे रहे हैं। माइंड मैप में भी प्रयास करेंगे, इसको इंक्लूड कर देंगे। आप इसको बार बार पढ़ लीजिएगा, टेस्ट एक बार बना लीजिएगा, थोड़ा बहुत डाटा उम्मीद करते हैं आपको याद हो ही जाएगा। 2011 में 12वां महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन केरल में हुआ था, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वर्तमान में राज्य सरकार के अंतर्गत इंस्पेक्टर पद पर ये कार्यरत। आगे यहाँ पे दिया गया है जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। जयपाल सिंह के बारे में बताया गया, मारंग गुमके के नाम से ये प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 1928 में पहली बार एमस्टरडम ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। ये हॉकी में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ष 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब अपने नाम किया था। इनका चयन 1928 में भारतीय सिविल सेवा में भी हुआ था, जिसे वो त्यागपत्र दे दिए थे। सिल्वानास डुंगडू झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी और प्रशिक्षक रहे हैं। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले ये खिलाड़ी हैं। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार ने ध्यानचंद अवार्ड 2016 से सम्मानित किया। अब आगे देखते हैं समुराई टेटे, प्रथम खिलाड़ी है झारखंड की जो कि राष्ट्रीय हॉकी टीम का ये नेतृत्व करती है। समुराई टेटे ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली देश की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है। 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम को की ये सदस्य रही थी। इसे झारखंड सरकार ने राज्य हॉकी ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। अंशुता लकड़ा है झारखंड हॉकी को प्रसिद्ध खिलाड़ी है तथा सिमडेगा जिले की निवासी है। 2003 से 13 तक राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही तथा भारतीय महिला टीम हॉकी टीम की कप्तानी भी की अंशुता लकड़ा। तो समुराई टेटे, अंशुता लकड़ा ये सब हॉकी प्लेयर है। राहुल बनर्जी झारखंड के प्रसिद्ध तीरंदाज हैं। 2001 में टाटा आर्चरी एकेडमी से जुड़े थे। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता। 2009 विश्व आर्चरी की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक और एशियन गेम में स्वर्ण पदक ये जीते थे। जानो हांसदा ये झारखंड के प्रसिद्ध तीरंदाज हैं। 2006 में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा विश्व कप आर्चरी में भी स्वर्ण पदक ये जीता। दोहा एशियन गेम्स और 19वीं राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक ये जीतते हैं। जानो हांसदा जीतती है। वर्तमान में झारखंड के सब इंस्पेक्टर पद पर ये काबिल है जानो हांसदा। विमल लकड़ा ये भी हॉकी प्लेयर है, गुमला के निवासी है। युवा चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी थे। माइकल किंडो ये भी हॉकी के खिलाड़ी। झारखंड में हॉकी के बहुत सारे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने राउरकेला को हॉकी की नर्सरी बनाने में अहम भूमिका निभाई। माइकल किंडो वाज द फर्स्ट हॉकी अर्जुन अवार्डी फ्रॉम द झारखंड 1972। पहला खिलाड़ी थे झारखंड से जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था 1972 में। अब आगे दिया है लक्ष्मी पाडिया के बारे में। ये मुक्केबाज है।
34वें राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल जीता। मुक्केबाजी के प्रमुख उपलब्धियां में अगर हम देखें तो 2008 में दिया गया 9वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप सेंट जॉन कॉलेज में कांस्य पदक जीता था। पुणे में आयोजित 98वीं अखिल भारतीय पुलिस महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। त्रिशूर में हुई 11वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप में रजत पदक ये जीतते हैं 2010 में। 2011 में जमशेदपुर में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय खेल में महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया और 2012 में 60वीं अखिल भारतीय पुलिस महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में फिर से स्वर्ण पदक ये हासिल करते हैं। तो लक्ष्मी पाडिया के बारे में ये मुख्य इंफॉर्मेशन था। सौरभ तिवारी उम्मीद करते हैं जानते होंगे, क्रिकेट खिलाड़ी है, भारतीय टीम में शामिल होने वाले झारखंड के तीसरे खिलाड़ी। इनके पहले धोनी और वरुण एरन भारतीय टीम में खेल चुके हैं। 2010 में आईपीएल प्रतियोगिता के अंडर 23 उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था। 2008 में अंडर 19 में विश्व कप विजेता टीम के सदस्य ये थे। वरुण एरन जो है झारखंड के तेज गेंदबाज है, रणजी ट्रॉफी में झारखंड का नेतृत्व कर चुके हैं। इन्होंने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। तो ऐसा भी पूछा जाता है, जैसे धोनी के बारे में पूछा गया था तो वो किसके खिलाफ खेले थे? बांग्लादेश के। मिशेल बेंजामिन लकड़ा के बारे में दिया गया है। ये झारखंड के प्रसिद्ध मुक्केबाज बॉक्सर हैं। इन्होंने 2009 में हैदराबाद में हुए 56वें सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 65वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। दिवाकर प्रसाद के बारे में दिया गया, झारखंड के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज है। इन्होंने 2009 में 56वें सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक तथा 2011 में 65वीं ऑल इंडिया इंटर रेलवे पुरुष मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये था दिवाकर प्रसाद के बारे में। निकी प्रधान है, खिलाड़ी है, हॉकी खिलाड़ी। निकी प्रधान झारखंड की प्रथम महिला खिलाड़ी है जो ओलंपिक में भाली 31वें ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में 2016 में महिला हॉकी टीम का सदस्य बनाया गया। यह खूंटी जिले के हसल गांव की रहने वाली थी। निकी प्रधान जो है ये दिया हुआ था स्पोर्ट्स का जो वेबसाइट है झारखंड का, वहां दिया था ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स से ये झारखंड को रिप्रेजेंट कर चुकी है। ऐतिहासिक उपलब्धि में देखें ये जो है इकोनॉमिक सर्वे में दिया था, माफ कीजिएगा, ये इस बार का इकोनॉमिक सर्वे में दिया था। और ये जो है झारखंड के स्पोर्ट्स का जो वेबसाइट है उसमें दिया हुआ है। ओलंपिक में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। रियो ओलंपिक 2016 में 16 सदस्यीय टीम का हिस्सा थी जिसने 36 साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय महिला हॉकी को ओलंपिक में वापसी कराई। भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर है निकी प्रधान। झारखंड की ओलंपिक विरासत के बारे में दिया गया। ओलंपिक खेलने वाली झारखंड की छठी खिलाड़ी बनी। उसने पहले इन दिग्गजों ने यह गौरव प्राप्त किया है। यानी ओलंपिक में जाने वाले जयपाल सिंह मुंडा है, माइकल कीडो है, सेल्वनास डुंगडुंग है, अजीत लकड़ा है और मनोहर टोपनो है। और उसके बाद यहाँ निकी प्रधान देखने को मिला है जो कि ओलंपिक में हॉकी के संदर्भ में देखने को मिलेगा। बहुत सारे खिलाड़ी जो है से संबंधित न्यूज आपको देखने को मिलते रहते हैं। आपका काम है थोड़ा बहुत जो भी आप नोट्स बनाए उसमें लिख लीजिए 1-2 पॉइंट कि क्या पुरस्कार मिला या किस लिए वो न्यूज में वो लिख लीजिएगा, तो आपका नोट्स जो है वो थोड़ा सा बेहतर बन पाएगा। हम लोग जो है अपने तरफ से जितना हो सकता था वो प्रयास किए। ये सब जो पेपर कटिंग है वो नोट्स में हम डाल देते हैं। हर चीज़ पढ़ाना थोड़ा सा संभव नहीं होता है, तो बहुत सारा चीज़ जो है वो नोट्स में आपको डाल दिया जाता है। आप नोट्स में उसको टाइम टू टाइम नोट्स अपडेट होते रहता है, वहाँ पे आप पढ़ते रहते हैं। उड़ान भरने की तैयारी है यहाँ पे देखिए दिया है। सीमा कुमारी सिन्हा कराटेकार है। दीपक बहादुर वुशु खेल से संबंधित है। कविता खलको लॉन बॉल से संबंधित है। अबू तालिब अंसारी लॉन बॉल है। परवीन अख्तर ताइक्वांडो से है। तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं और जो न्यूज़ में रहते हैं उससे सवाल बनाए जाते हैं। भले स्टैटिक्स पोर्शन से आपको अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी करंट से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट में अगर कुछ भी दिख रहा है तो आप उसे जरूर याद करने का प्रयास कीजिए या कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि जब न्यूज में आएगा उस समय तो आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा लेकिन एग्जाम तक आप भूल जाइएगा। तो कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो एग्जाम के समय वो हो सकता है याद आ जाए। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सामने आए, इंतजार है उनके छा जाने का। खेल गांव का निर्माण करके यहाँ पे दिया गया है। रांची की दीवानगी, ये सब से नेशनल गेम्स में हुई शुरुआत, ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है। खेल के बारे में पेपर में छपा था तो हम यहाँ पे पेपर कटिंग डाल दिए थे। 126 डे बोर्डिंग और 35 आवासीय सेंटर है। क्रिकेटर को मिला इंटरनेशनल स्टेडियम। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कई खेलों का प्रशिक्षण यहाँ पे होता है। तो ये सब चीज जो है आप खुद से नोट्स में भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नोट्स आपको मात्र 11 रुपया का मिल जाएगा। अगर 11 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहिएगा तो फिर कैसे चलेगा। टेस्ट के लिए 99 रुपीज़ आपको खर्च करना पड़ेगा। 99 रुपीज़ में जैसा कि हम बोले कि झारखंड का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो चाहे वो जेपीएससी हो चाहे वो जेएसएससी हो,
हर एक एग्ज़ाम का तैयारी आपका इस सेक्शन में हो जाएगा। हर तरह का सवाल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे, चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे, मैराथन देखने को मिलेंगे और भी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जहाँ-जहाँ हम पढ़ाएंगे इकोनॉमिक सर्वे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको डाल दिया जाएगा। प्लस यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा कि हमको कितना चीज़ याद हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे नहीं दे रहे हैं या ऑर्गेनाइज वे में अगर आप नहीं दे रहे हैं तो हमारे टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, प्रबोध पत्रिका के नाम से मिल जाएगा ऐप। डिस्क्रिप्शन जो है में लिंक आपको दिया गया है, वहाँ पे एक टेस्ट सेक्शन आएगा, उस टेस्ट सेक्शन में जाइएगा तो आपको झारखंड का मिल जाएगा, नागपुरी का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा। और जो भी टेस्ट हम लोग देते हैं वो एक ऑर्गेनाइज वे में देते हैं ताकि विद्यार्थी जो है तरीके से टेस्ट दे और एक निश्चित समय में वो टेस्ट को कंप्लीट करे और उससे उसको बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खेल खिलाड़ी में हम अभी इतना ही बता रहे हैं, बाकी करंट जो भी इससे रिलेटेड डाटा है वो आप खुद से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का जो वीडियो होगा वो होगा CNT SPT से।